याद रहे, जैसे ही जब गुरु विश्वामित्र के पास में आजमगढ़ आश्रम पर चिट्ठी आई और चिट्ठी जब आई है तो उस चिट्ठी में एक ही बात लिखी है और उस चिट्ठी में लिखा क्या है कि जिस महावीर की महाशक्ति और ये धनवा तोड़े गिराएगी, उसी के साथ में मेरा विवाह जान की विवाही जाएगी। जिस महावीर की महाशक्ति ये धनवा तोड़े गिराएगी, और उसी के साथ में मेरा विवाह जान की विवाही जाएगी। जैसे ही महाराज याद रखना, ये पत्र जब आया, जिस महावीर की महाशक्ति ये धनवा तोड़ गिराएगी, उसी के साथ में निर्विभाग जानकी विवाही। विश्वामित्र जी ने पत्र पढ़ा और विश्वामित्र जी ने पत्र पढ़ के राम से कहा कि बेटा राम, अब हमें और आपको जनकपुर की तरफ चलना पड़ेगा। जैसे ये बात कही कि अब हमें और आपको जनकपुर की तरफ चलना होगा, कहने लगे गुरुदेव वहां पर क्या है? कहने लगे वहां पर राजा जनक की बेटी सीता का स्वयंवर है। धीरे धीरे आगे बढ़े, तो जैसे आगे जब बढ़े तो आगे जाकर के भक्तों याद रहे, रास्ते में एक पत्थर की शिला मिली है, और रास्ते में जब पत्थर की शिला मिली है तो गुरु विश्वामित्र जी ने राम से कहा कि बेटा राम, आप इस पत्थर की शिला से अपना पैर लगा दे। राम कहने लगे गुरुदेव ये क्या है? तो कहने लगे हैं विश्वामित्र जी बेटा, ये गौतम ऋषि जी की पत्नी है अहिल्या। कहने लगे गुरुदेव ऐसा क्या हुआ? कहने लगे हुआ ये है कि एक बार इंद्र ने चंद्रमा से पूछा कि चंद्रमा, इस संसार में सबसे सुंदर स्त्री किसकी है? तो चंद्रमा ने कहा कि भैया यदि इस संसार में सबसे सुंदर स्त्री कोई है तो वो है गौतम ऋषि जी की पत्नी अहिल्या। जैसे ये बात कही कि वो है गौतम ऋषि जी की पत्नी अहिल्या है? अब महाराज इंद्र ने चंद्रमा से कहा कि भैया चंद्रमा, तुम तो मुर्गा बन जाओ और हम बाबा बन जाएंगे। एक बार को चंद्रमा ने मना भी किया लेकिन ये माना ही नहीं, और ये जब नहीं माना तो महाराज चंद्रमा मुर्गा बना और ये इंद्र बाबा बना। और जाकर के इस चंद्रमा ने मुर्गा बन के और गौतम ऋषि के दरवाजे पर ठीक रात्रि के 12 बजे आवाज लगा दी। गौतम ऋषि गंगा स्नान करने के लिए जाते थे, और जब गंगा स्नान करने के लिए जाते सुबह के 4 बजे, गौतम ऋषि जी ने समझा सुबह के 4 बज गए। गौतम ऋषि जी ने हाथ में कमंडल उठाया और हाथ में कमंडल उठा करके साड़ी लेकर के, और जब चले जाकर के गंगा पर पहुंचे। गंगा जी में जैसे ही पैर रखा तो गंगा मैया चिल्लाने लगी, चीखने लगी, कहने लगी अरे कौन है जिसने मुझे आधी रात्रि पर सोते हुए जगाया है? जैसे ये बात कही कि जिसने आधी रात्रि पर सोते हुए जगाया है, कौन है? तो गंगा मैया क्या बोली चिल्ला करके, अरे तेरा ओवे सत्यानाश, और पापी
जैसे ये बात कही तो बाराज याद रखना, बोली जो पहले जान मिले थी वैसा क्षमा कर देती, जैसे ये बात कही गौतम ऋषि कहने लगे, माँ चिल्ला क्यों रही है? अरे मैं तेरा बेटा हूँ गौतम। अरे मैया रोजाना सुबह के 4 बजे स्नान करने के लिए आता हूँ। गंगा मैया ने कहा ये सुबह के 4 बज रहे हैं। कहने लगे माँ जब मुर्गा ने आवाज लगाई है तब आया हूँ। कहने लगी ये सुबह के 4 नहीं बज रहे, रात्रि के 12 बज रहे। गंगा मैया ने योग दृष्टि से देखा, तो योग दृष्टि से जब देखा है तो क्या देखा? चंद्रमा मुर्गा बना खड़ा है और इंद्र गौतम ऋषि का रूप धारण करके अहिल्या के साथ में छलो कर रहा है। कहने लगी गंगा मैया, गौतम ऋषि जाकर के अपने घर पर देखो, तुम्हारे घर पर छल हो रहा है, छल। गौतम ऋषि दौड़ करके आए तो क्या देखा? चंद्रमा मुर्गा बना खड़ा, तो भीगी साड़ी चंद्रमा में मारी, चंद्रमा भाग गया। अंदर जाकर के देखा है तो महाराज ये इंद्र गौतम ऋषि का रूप धारण किए हुए और ये अहिल्या के साथ में छल कर रहा है। ये इंद्र तो वहां से भाग गया। और जब ये इंद्र वहां से भागा है, गौतम ऋषि जी के मन में विचार आया कि इसमें मेरी पत्नी का कोई दोष नहीं है। और दोष इसमें क्यों नहीं है इसका? क्योंकि इसे नहीं पता है कि ये इंद्र है या फिर मैं हूं, क्योंकि इसने मेरा रूप धारण किया है। और ये तो मैंने इसे ऐसे ही छोड़ दिया तो दुनिया वाले लोग इसे ताने मार मार के मार देंगे। समाज में न तो ये जी पाएगी और न समाज में मैं जी पाऊंगा। क्या किया? हाथ में जल लिया और कहा कि ए अहिल्या, तू इतनी सुंदर है कि तेरी सुंदरता पर परिपुरुष ने अपनी दृष्टि डाली है, तो जा मैं तुझे अभी श्राप देता हूं कि तू अभी और इसी वक्त पत्थर की शिला हो जा। विश्वामित्र ने कहा, बेटा राम, वो यही पत्थर की शिला है गौतम ऋषि जी की पत्नी अहिल्या। राम आगे बढ़े और आगे बढ़े ना तो क्या किया? पैर नहीं लगाया। क्यों नहीं पैर लगाया? क्योंकि स्त्री है, मर्यादा में रहना है। पैर नहीं लगाया, आगे बढ़ के पैर की ठोकर जमीन में मारी है। और जमीन में जब पैर की ठोकर मारी है तो मिट्टी के कड़ोड़े और मिट्टी के कड़ उड़ के पत्थर की शिला पर पहुंचे। और जैसे ही मिट्टी के कड़ उड़ करके पत्थर की शिला पर पहुंचे, महाराज वैसे ही वो पत्थर की शिला स्त्री हुई, प्रभु के चरण स्पर्श करके और परम धाम के लिए चली गई। कहा कि महाराज से याद रहे, कहते हैं कवि कहता है, संतों ने कुछ अपने शब्दों में लिखा, कहते हैं कि जीवन में कभी आदमी हारता नहीं है, झुकता नहीं है। आदमी कभी जीवन में